So happy. I am really and truly happy. 107 medals. At the moment with us from the Congress Party, Mr. Bharat Singh. Bharat Singh साहब नमस्कार. नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. How are you sir? भारत माता की जय, जय हिंद. वंदे मातरम, जय हिंद. आपको शुभकामनाएं सर. बच्चों ने 107 मेडल लेकर आए सर. 107 मेडल्स. कमाल हो गया सर, कमाल. एशियन गेम्स में पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है. उन सभी खिलाड़ियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए मेहनत करके इतने मेडल लाए और देश का जो है सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया. फैंटास्टिक. 140 करोड़ भारतीयों का आज जो है सर गर्व से ऊंचा जिन खिलाड़ियों ने किया उनका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं. और पीछे उनके पीछे जो उनका परिश्रम है उसके लिए सैल्यूट. एब्सोल्युटली. सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हॉकी का गोल्ड मेडल हमारे पास वापस आया यार, इतने सालों के बाद. बहुत सालों के बाद जी, जबरदस्त. बिल्कुल. लेकिन उन खिलाड़ियों का हौसला अगर न तोड़ा जाए तो बहुत अच्छा है. सर नहीं टूटेगा सर, मुझे नहीं लगता. पूरा देश साथ में खड़ा है उनके. लेकिन इसी देश में तोड़ा गया है. आपने देखा है. जी सर. इशारा मोदी जी पे है. मोदी जी थोड़े गए. हाँ करेक्ट है, तोड़ा तो गया है बेचारा. बजरंग पुनिया को देख लीजिए. बजरंग पुनिया को देख लीजिए. ही वाज सो डिमोरलाइज्ड, बेचारा खेल ही नहीं पाया अच्छे तरीके से. खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे. इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारी महिला पहलवानों का किस तरह से अपमान किया गया है, किस तरह से. इसलिए इस बार महिला पहलवानों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही. ये भी इसमें कोई दो राय नहीं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सर ये बताएं कि मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यार हमने इतना ज़बरदस्त काम किया, देखिए तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी, इतना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, कहने की हद नहीं. लेकिन अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया सर. मतलब बीजेपी के जो कैंडिडेट की लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट में बाकी सबके नाम आ गए, उनका नाम अभी तक नहीं आया. उसके पीछे वो क्या, ये मिस्ट्री क्या है? मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा. भाजपा की स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता महोदय बैठी थी, शायद मुझे लगा कि वो इसका विश्लेषण जरूर करती. नहीं किया उन्होंने कहा वो पार्टी का मैटर है, अवॉइड कर दिया. देखिए भाजपा के लोग, मैं तो सोच रहा था कि उस दिन डिबेट बहुत अच्छा कराया था नामबियार जी ने. मुझे भी लगा शायद आज भी डिबेट है, तो मजा आता जब कोई सामने रहता है सवाल पूछने में. लेकिन अब क्या है कि सवाल भी आप पूछे और जवाब मैं दूं तो कुछ मजा नहीं. मैं इतना जानता हूं कि देश में जब भाजपा ये सवाल करती है और ये पूछती है कि देश में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, मैं आपके चैनल के माध्यम से हजारों जो व्यूवर्स है देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो है मुख्यमंत्री का चेहरा, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वह राजस्थान में हो, वो कौन है भाई? आपका चेहरा कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री या विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? तो ये देश को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के प्रवक्ताओं को आगे बताना चाहिए. दुरुस्त बात. भरत सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत एक ऐसे वार्ता बोले हैं ड्यूरिंग वन ऑफ द इलेक्शन मीटिंग्स. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने टॉप डिसीजन मेकिंग जो होता है आउटसोर्स किया हुआ है. बोले कि कांग्रेस के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है. बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको बोलने नहीं देता, उनके मुंह पर टेप लगा हुआ, मुंह बंद कर दिया, उनको बोलने, उनका विचारों का कोई सम्मान नहीं है. और जो आउटसोर्स किए हैं डिसीजन मेकिंग जो कांग्रेस के, वो देश हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, ये मोदी जी का कहना है. और फिर उन्होंने अलग अलग, फिर बीजेपी का सोशल मीडिया चालू हो गया कि चाइनीज गांधी, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस. तो क्या ये हकीकत है, मोदी जी को खबर मिला है कि आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो आउटसोर्स किया गया है? भरत सिंह जी. नामबियार जी, यह उस व्यक्ति ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है
और उन्होंने अपने मन की बात कही है। देखिए, वो मन की बात बहुत ज्यादा कहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो है वो छूट नहीं है, आजादी नहीं है। जिसने देश को आजादी दिलाई वो अब उस पार्टी में आजादी नहीं है। मैं समझता हूं उन्होंने अपने मन की बात कही है, लेकिन इसका उल्टा समझिए आप। उन्होंने ये कहा है कि मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं मेरी पार्टी में किसी को आजादी नहीं है बोलने की। जिसको मैं किसी भी कैबिनेट मंत्री को ये कहूंगा कि जाके विधानसभा लड़ना है तो फिर उससे लड़ना है। किसी भी सांसद को कहूंगा कि जाके विधानसभा लड़ना है तो उसे लड़ना है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को अगर कहूंगा कि मैं महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है तो उसे लड़ना है। एक तो ये भाजपा की नीति और नीयत है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है। भरत सिंह जैसा हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का वो कार्यकर्ता स्वतंत्र है कि अपनी बात को वो कहता है और रखता है। तो ये बताइए कि किस पार्टी में कितना मान सम्मान किसको मिलता है। क्या मैं अपनी बात आज बैठ के कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, यह सही है कि देश के प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री को भेजते हैं कि आपको एक विधानसभा लड़ना है, एक सांसद को बोलते हैं कि आपको महानगर पालिका लड़ना है, और वो आवाज तक नहीं आती है, उफ तक नहीं आती है। शिवराज सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उनमें कमियां थी भाई कि आप आज तक उनका नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किए? क्या कमियां थी आप बताइए। रमन सिंह में जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो फ्लॉप है? तो आपको देश के सामने आके ये कहना चाहिए कि हाँ, ये मुख्यमंत्री जो थे ये काम नहीं किए, ये फ्लॉप है। आपको देश के सामने आके बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया हमारे लिए जो है वो काम की नहीं रह गई है, इसलिए हम उनका नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। या तो फिर आपसे डर है, आपका खौफ है, या तो फिर आप इनको जो है दरकिनार कर दिए। ये देश को बताना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता गाहे बगाहे मीडिया में बात उठती है और बताते हैं कि देखिए कांग्रेस का उस नेता ने इस तरह से कहा, कांग्रेस की ये नेता नाराज हो गया है। तो नाराज तो कम से कम अपने परिवार में हुआ करता है ना। तो हम जब नाराज भी होते हैं अपने परिवार में होते हैं, अपनी बात अपने परिवार में रखते हैं। लेकिन ये भाजपा में संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए जो है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। चाणक्य कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, कहते हैं कि पूरी जो है सरकार उनके इशारे पे चल रही है और खुद जो है उप मुख्यमंत्री के पद से जो है वो संतोष करना पड़ रहा है। अरे जो इतना मजबूत होता है, अगर वो मजबूर नहीं है, मजबूत है, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? क्यों? क्योंकि दिल्ली का हाईकमान जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर इनके खिलाफ आप बात करोगे तो आप शायद कल डीसीएम भी नहीं रहोगे। तो ये एक तरफ दिखाता है कांग्रेस पार्टी में किस तरह से आजादी है बोलने की, और किस तरह से भाजपा में आजादी नहीं, तानाशाही है वहां पे दबाने की। और यहाँ तो ये भी हुआ था, आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े अच्छे मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी साहब। उन्होंने तो ये कहा था कि एकनाथ शिंदे साहब की सरकार को हम बाहर से समर्थन देंगे। उसके बाद जेपी नड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हमने उनको हुक्म दिया है कि वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे अंडर एकनाथ शिंदे। क्वाइट ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन ये बताएं सर, आपके सवाल में जवाब मिला है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी इतने नाराज थे, कोप भवन में नागपुर में बैठे हुए थे, बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने शायद मीडिया के सामने जब आके ये कहा कि मैं तो सरकार को बाहर से समर्थन देना चाहता हूं, तब तक तो नड्डा जी को तो छोड़िए, नड्डा जी दिखता कुछ और है सर। नड्डा जी क्या है? नड्डा जी के पास धक्का मार के उनको बगल कर दिया जाता है। मोदी जी चलते हैं तो अमित शाह जी चलते हैं तो उनको ऐसे धक्का मार दिया जाता है। विजुअल तो पूरे देश ने देखा है। चलो साइड में चलो, फोटो के बीच में आप कहाँ आ रहे हो? अब आप जो है अध्यक्ष हो गए। और एक ये भी दिखाता है कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं ना कि सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी है, सारी मीडिया ये कहती है, वो राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष खड़गे जी को पानी का बोतल खोलते हुए ना उनको देते हैं। और ये दिखाता है एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत और एक मान सम्मान दिखाता है एक बड़े आदर के साथ, एक बड़े नेता के लिए किस तरह से राहुल गांधी जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और लेकिन भरत सिंह जी इन्हीं राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने तो रावण बना दिया।
अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी रावण हैं कि पप्पू हैं। मतलब अगर पप्पू हैं तो रावण नहीं हो सकते, और अगर रावण है और अगर पप्पू है तो रावण कैसे हो गए? और इतना पैसा खर्चा कर दिया पप्पू बनाने में, अब और पैसा खर्चा रावण बनाने में। ये क्या है? हजारों, देखिए हजारों करोड़ पहले तो खर्चा किया पप्पू बनाने में जी। हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद जब पप्पू से पापा बन गए तब ये लोग बौखलाए। अब ये सोच रहे हैं कि इनको रावण बना दिया जाए। तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि 4000 से ज्यादा किलोमीटर तक पदयात्रा कौन किया। वो जानती है कि खड़गे जैसे अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनका मान सम्मान किस तरह से किया जाता है। एक माँ को दिखाया है कि किस तरह से एक माँ को मान सम्मान दिया जाता है, माँ को किस तरह से पकड़ के ले जाके मंच तक छोड़ा जाता है या बिठाया जाता है। वो भी देश की जनता ने देखा है। देश की जनता ने यह भी देखा है कि एक बड़ा नेता, देश के प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पे बैठा हुआ नेता अपनी माँ को जो है नोट बदलने के लिए लाइन में लगाता है। तो ये विजुअल दिखाता है कि कौन कितना मान सम्मान किसके लिए करता है। तो पप्पू बनाओ या रावण बनाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पप्पू अब पापा बन चुका है। और पापा बन के जब वो आए हैं तो नए फ्लेवर के साथ आए हैं राहुल गांधी जी, और ये दिख रहा है। और यही हताशा पिछले 4 दिनों से वो दिख रही है देश में। हर जगह ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू है, चाहे वो देश का चौथा स्तंभ हो, चाहे वो विपक्ष की कोई भी नेता हो। ये क्या है? ये भरत सिंह जी, ये मुझे बताइए कि ये बौखलाहट क्यों हो गई? अभी वो न्यूज क्लिक के बेचारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठा उठा के अंदर डाल दिया। अब वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मैं जरा डाइवर्ट कर रहा हूं सब्जेक्ट से, भरत सिंह साहब। अब वो जो बेचारा न्यूज क्लिक का जो सीईओ है वो कहता है कि यार हमारे पास तो पूरी परमिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरी परमिशन दी है हमको। ये वही एंटिटीज हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस के फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गौतम अडानी साहब, उनके यहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है और थोड़े बहुत पैसे उन्होंने हमको भी दिए हैं। तो ये क्या है? मतलब क्या हो गया ये? कैसा है कि राजीव जी, आज आपका जो चैनल है नेशन नाउ, बहुत लोग देख रहे हैं और आप सच्चाई बता रहे हैं। जो सच्चाई गोदी मीडिया, देश की जो गोदी मीडिया है, जो बड़े चैनल, कॉर्पोरेट हाउस जो दिखा नहीं पा रहे हैं, डर के मारे बता नहीं पा रहे हैं, वो आप जैसे लोग जो है वो दिखाना चालू कर दिए हैं, वो बताना चालू कर दिए। और व्यूअर्स मतलब ये समझिए वो लाखों में जा रहे हैं। तो जो बड़ी मीडिया है वो तो 1000 में नहीं पहुंच पा रही है। देखना नहीं चाहते हैं लोग टीवी के चैनल को आज खोल के, वो सोशल मीडिया को देखना चाहते हैं, वो नेशन नाउ को देखना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक के लोगों को जो है उनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो ये बौखलाहट कहीं ना कहीं दिख रहा है सरकार को। ये डर सता रहा है कि हमारा पोल अगर कोई खोल सकता है तो वो नेशन नाउ जैसा चैनल खोल सकता है। वो जो है जो क्लिक मीडिया वो जो बताए है, वो जो है ना, ये लोग दिखा रहे हैं, ये लोग खोल रहे हैं। तो किस तरह से इनको दबाया जाए, किस तरह से डराया धमकाया जाए, यही चालू है। और यूएपीए सर, भरत सिंह जी, यूएपीए यार, यूएपीए के अंदर उसको अरेस्ट किया बेचारे को। मतलब वो तो एंटी टेररिस्ट लॉ है सर, वो तो एंटी टेररिस्ट लॉ है जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है कि जर्नलिस्ट टेररिस्ट हो गया। देखिए, आज अगर आप या मैं कोई भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज खोला, उसके लिए यूपीए जो लगाया जा रहा है वो लगाया जाएगा। कम से कम तो इतना तो बनता है ना भाई, वो सरकार में है। आप थोड़ा उनको दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि आप लोग कुछ भी करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमको जहां भी डालना चाहते हैं डाल लीजिए। देखिए, यही भाजपा के लोग आके आपके चैनल पे शायद बैठ के ना चिल्लाते होंगे। आपको पता होगा 1975 में इमरजेंसी किसने लगाया था? आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? सबको अंदर कर दिया था। वो तो उन्होंने बोल के किया था। आप तो बिना बोले ही सरकार, रात को, सुबह, शाम, पता नहीं, आप दरवाजा खोले, कल पता चला राजीव भाई आप दरवाजा घर का खोल रहे हैं सुबह, ये अखबार वाले आए हैं और पता चला कि वहां पे ईडी वाले खड़े हैं, सीबीआई वाले खड़े हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। नहीं, हो चुका है,
सर वो हो चुका है। तो मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब आप बताइए, संजय जी के घर पे जाते जी। हैं, छापेमारी करते हैं, उनको एक दमड़ी, एक नया पैसा नहीं मिलता है, और उसके बाद में बोलते हैं चलो जेल में लेके अरे 1200 रुपए मिले उसके घर से यार, 1250 रुपए मिले उसके घर से। 1250 रुपया। अब उनको हिसाब देना पड़ेगा ना, 1250 रुपया, बाप रे बाप, एक मंत्री के घर पे 1250 कैसे मिला? भरत सिंह जी, किसने मगर आपको अभी दिया? मोदी साहब ने अपने स्पीचेस में खुद कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कहा था, बोले मोदी जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, और उनका माइनॉरिटीज का हक है, और उस माइनॉरिटीज के अंदर पहले मुसलमान का हक है। ये मोदी साहब का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला। क्या यही होने वाला है? मोदी साहब आगे जाकर कहता है कि पर मैं कहता हूं पहला हक हमारे इस देश के गरीबों का है, और मैं उनके लिए दिन रात काम कर रहा हूं। तो क्या ये एजेंडा सेट है? क्या ये एजेंडा सेट है भरत सिंह जी कि ये रास्ता बीजेपी अपनाने वाले हैं आने वाले 5 प्रदेश चुनाव में और 2024 इलेक्शन में? यही होगा भरत सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो इंटरनली सर्वे करवाया अपना, वो सर्वे में हर जगह बीजेपी मात खाते हुए दिख रही है, और जो गोदी मीडिया है उसको दबाव में रहते हुए भी ये दिखा रही है कि कांटे की टक्कर, कहीं कांग्रेस आगे है तो कहीं भाजपा आगे, वो कांटे की टक्कर दिखा रही है। लेकिन हकीकत असलियत ये है कि भाजपा ने जब अपना आंतरिक सर्वे करवाया, उस सर्वे में 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है भाजपा का डर। अब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं जो है गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, इस देश में कुछ गरीब हैं, मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि अदानी जैसे गरीब लोग हैं, अदानी अंबानी ये सब जो है वो गरीब लोग हैं। तो इनके लिए देश के प्रधानमंत्री को तो काम करना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि जो है 18-18, 20-20 घंटे बताते हैं इनके नेता कि हमारे मोदी जी जो 18-20 घंटा काम करते हैं। ये तो कोई अच्छा हुआ कि अभी चैनल पे हो सकता है कुछ दिन के बाद में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, बोले 24 घंटा देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि हाँ, देश के कुछ गिने चुने जो गरीब है उनके लिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जी भरत सिंह जी, अभी बीजेपी हाईटेक कैंपेन चालू कर दिया। हाईटेक कैंपेन यानी एक ऐप निकाला है भूपे, यानी भूपेश बघेल जी के स्कैम। आप क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दो तो तुरंत जितने भूपेश बघेल जी के स्कैम है जो उन्होंने किया है वो पूरा उजागर होगा। और दूसरे जैसे बजाज साहब आपसे बोला कि जैसे रावण, न्यू एज रावण, जैसे जो धर्म विरोधी है, राहुल गांधी जी धर्म विरोधी है, आप पिक्चर निकालो पूरा आ जाएंगे किस प्रकार से राहुल गांधी जी को रावण के पूरे वस्त्र और पूरे चीज में राहुल गांधी जी को दिखाया, जो राम के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, जो अन्याय के साथ देने वाला और इस देश को, भारत को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ये हाईटेक कैंपेन चालू कर दिया है कांग्रेस को कि ये परिवारवाद वाले कैंपेन है, ये परिवारवाद के दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, भ्रष्टाचार के दुकान है। भरत सिंह जी, देखिए नामबियार भाई, नकली पार्टी और नकली पार्टी हमेशा नकल ही करती है। हमने जो है कर्नाटक के चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जब ये आपने कहा कि भू पे, तो हमने भी 40% का पे कमीशन वहां पे दिया था वहां के जो मुख्यमंत्री थे। तो उसी का एक नकल इन्होंने किया है, लेकिन नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। तो शायद भाजपा को वो अकल नहीं आया कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा एफआईआर नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला ये जो कहे कि भैया हम 40% 50% कमीशन देते हैं। तो वो जो है फ्रस्ट्रेशन भाजपा का ये दिखा रहा है, क्योंकि सारे सर्वे में ये जाहिर हो गया है कि फिर से भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में 65 से जो है 70 सीटों से जो है वो सरकार बना रहे हैं। तो भाजपा अपनी आखिरी कोशिश कर रही है, जो डिजिटल कह रहे हैं कि आप ऐप लाई है या डिजिटल जिस तरह से प्रमोशन कर रही है, ये तो पहले शुरुआत से 2014 से ही शुरू है ना। उसमें क्या है, करोड़ों रुपया तो पहले खर्चा किया पप्पू बनाने के लिए, क्या क्या करने के लिए, लेकिन ये सब में फेल हो रहे हैं।
आप जब काम करेंगे जनता उस काम को देखती है। आप देखिए जो है राजस्थान में किस तरह से 500 में गैस मिल रहा है महिलाओं को, वहां पे जो है हर महीने जो है एक सरकार की तरफ से कैश दिया जा रहा है, किस तरह से जो है 100 यूनिट बिजली जो है घर में फ्री कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में भी आ रही है, वो जो है छत्तीसगढ़ में आ रही है, और तीनों सर्वे में कहीं ना कहीं भाजपा हार रही है। तेलंगाना का कल सर्वे आया, शायद राजीव जी आपको पता है कि नहीं, तेलंगाना का जो सर्वे आया है उस सर्वे में हम जो है करीब 67 से 70 सीट हम जीत रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि 4 राज्यों में, मैं पहले भी कहा था कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे। Telangana, I hope the figures are right, very frankly speaking, because BRS is a very fearsome and formidable foe. Let's be very clear, KCR will be very difficult to defeat. लेकिन वहां पर सीधी साधी बात है, आपकी सीधी टक्कर BRS से, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि कांग्रेस जीत जाए वहां पे। लेकिन राजस्थान में सर, फॉर मी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं मतलब बड़े दिल से कह रहा हूं ये बात, कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट साहब जिस तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं, भले ही लोग बोल रहे हो कि उनके आपस में असमंजस है, ये एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर जस्ट लाइक DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया वर्कड इन कर्नाटका। मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जी शायद वो पूरा राजस्थान का पैटर्न खत्म कर दें, तोड़ दें, और कंसेक्यूटिवली दोबारा जीत जाए, लग ऐसा रहा है मुझको। और अगर वो हो गया तो मिरेकल होगा साहब। भरत सिंह जी, मेरा जो सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से हम 128 सीट आए। भाई शाबाश, जबरदस्त, फैंटास्टिक। ये मेरा आज ये दिन नोट कर लीजिए, फिर हम बैठेंगे जब वहां पर चुनाव हो जाएगा। 128 सीट हम ला रहे हैं, और जिस तरह से कह रहे हैं कि सचिन पायलट और जिस तरह से अशोक गहलोत जी में नहीं जम रहा है, अनबन है, ये सारे सिकवे गिले धरे के धरे रह जाएंगे। जो हम जनता के लिए वहां काम कर रहे हैं, जो जादूगरी अशोक गहलोत जी ने दिखाई है, 25 लाख रुपए का, समझिए अगर आप बीमार होते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद 25 लाख रुपए तक के जो है पैसे को माफ कर दिया है, कोई भरना ही नहीं है आपको। उस राज्य की जनता किसको वोट देगी? उस राज्य की जनता किसको वोट देगी जहां पे 500 रुपए में गैस जिसको मिलता होगा? वो बहनें किसको वोट देंगी जिनको हर महीने में जो है घर में पैसा आता हो? वो जो छात्र, जो नए जनरेशन कहते हैं ना, न्यू जनरेशन, जो फ्लोटर वोट जिसे कहते हैं, जो आज जो ग्रेजुएट होके भी आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, अगर उसके अकाउंट में महीने का 3000 2000 रुपया आ रहा है तो वो किसको जाके वोट देगा? ये सारी चीजें। और उसके बाद में किसानों के लिए करीब मुझे लगता है 1 से 1000 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दिया गया। घर में जो है आप अगर घर में यूज कर रहे हैं तो 100 यूनिट वहां पे फ्री कर दिया गया है। सवाल यह है कि राज्य की जनता को, राजस्थान की जनता को किस तरह से सहूलियत मिले, किस तरह से इस महंगाई में उनको निजात दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो अशोक गहलोत जी और वहां की जनता से मैं भी 1-2 वहां पे जाके आया हूं, और जो पूरे राजस्थान को घूम के मैंने देखा, मेरा अपना सर्वे ये कहता है कि हम जो है करीब 128 सीट लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जो आपका कर्नाटका मॉडल है वो हर जगह पे काम करेगा, अब लगे सर आए। और छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार बघेल साहब ने काम किया है, जिस प्रकार एक वेलफेयर स्टेट कैसे होता है, जबरदस्त है जी। 70 सीट हमारे जी, हम but that'll be fantastic. But the only thing is as far as मध्य प्रदेश is concerned, मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मतलब जबरदस्त मौका है, वेरी फ्रैंकली। वहां पे तो शायद क्लीन स्वीप भी हो सकता है। मध्य प्रदेश की 4 सीट। नहीं प्रदीप जी, आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। क्या था, पिछली बार वो 20 लोग इस तरफ आ गए, 25 लोग इस तरफ आ गए, इसकी वजह से सरकार गिर गई। इस बार अगर 50-60 लोग भी चले जाएं तो सरकार शायद नहीं गिरेगी। भरत सिंह जी, नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। देखिए क्या है ना कि मध्य प्रदेश की जनता ये पूरा देखी पिछले 5 साल में कि सरकार किसकी थी। सरकार को तो कांग्रेस ने बनाई थी जी, उसको तोड़ के जोड़ के चुरा के MLA को आपने जो है सरकार बनाई। उसके बाद में भी सरकार बनाने के बाद जो सरकार को चला रहा था, जो मालिक था, उस मालिक को ही आपने दरकिनार कर दिया, साइड लगा दिया, किनारे लगा दिया। तो क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तन मन से काम करेंगे? आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि आज जो है
वहां पे जो है नरोत्तम मिश्रा जी, जो अपने आप को दावेदार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, बनूंगा, क्या आप उस कैलाश विजय वर्गीय जी का बयान सुने? कह रहे मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं तो सोच रहा था कि 5-5 6-6 जगहों पे जाके मैं प्रचार करूंगा, और मुझे जो एक विधानसभा में लड़ाया जा रहा है, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए पेश कर रहे थे दावेदारी। अब जो जो केंद्रीय मंत्री आए हैं कुछ, उसमें से 1-2 लोग तो ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ये मुख्यमंत्री का जो लड्डू है ना, ये भाजपा ने इतना अटका दिया है कि वो सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो शिवराज सिंह सोच रहे हैं कि 15 साल क्या मैंने झक मराया था इस प्रदेश के लिए। ठीक है, जो वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान में किया था वही काम जो है मैं यहाँ पे करूंगा। जितने भी देखिएगा, सबसे बड़ा अगर डैमेज कोई कर रहा है इनको और करेगा आगे चल के, ये पिछले जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो उसमें मुझे लगता है कि जो वहां के मामा है शिवराज सिंह चौहान जी, मामा नाराज हो गए हैं। तो मतलब मामा का मतलब कंस मामा, शकुनी मामा ये रोल प्ले होगा। नहीं, मैं भाजपा की जो जिस तरह से उनका अपना एक काम करने का और बोलने का और दिखाने का तरीका है, रावण या मामा, मैं उसने ही कहूंगा। मामा जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है, रिस्पेक्टेड वर्ड है। तो मैं ये समझता हूं कि उस मामा को जो हिसाब से, जिस हिसाब से बेइज्जती की गई है, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने उनका जो है एक मान मर्दन किया है, वो कहीं ना कहीं देखिएगा वहां की उनका नाम भी नहीं लेते सर, भाषण में उनका नाम भी नहीं लेते। देखिए ऐसा है कि अब कहते हैं ना कि भाजपा वो भस्मासुर पार्टी है कि ये तो दूसरे को तो निगलती है, अपनों को भी नहीं छोड़ती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको दोनों ने ठगा नहीं, भाजपा नहीं, ये 2 लोग। भरत सिंह जी, आप राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 2024 के इमीडिएट आने के बाद मैं जातीय जनगणना टॉप प्रायोरिटी में इंप्लीमेंट करूंगा। जातीय जनगणना, बिहार के इंस्पिरेशन, बिहार जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बाद 84% आपने देखा ओबीसी, एक्सट्रीमली ओबीसी और एससी एसटी सब मिलके 84% है। तो यह है कि आपने क्लियर स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना जरूरी है, और राहुल गांधी जी ने जैसे कहा 90 में से सिर्फ 3 लोग हैं, और एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। मगर बीजेपी का कहना, बीजेपी कह रहा है कि 17 प्राइम मिनिस्टर इस देश में था, 75 ईयर्स में करीबन 60 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री कभी एम्पावरमेंट के तरीके से भी नहीं रखा। बोले सिर्फ 2 ओबीसी थे, एक देवेगौड़ा और दूसरे अभी नरेंद्र मोदी जी। बोले आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। आप जैसे नारी शक्ति अधिनियम में 27 साल से बोलते रहे, कुछ किए नहीं, मोदी साहब ने 2 दिन में किए। और ओबीसी के भी आप बहुत अभी बात कर रहे हो, इंप्लीमेंट करेंगे, जरूरी है, एम्पावरमेंट जरूरी है, ये सिर्फ बातें हैं, आप नहीं करेंगे। ये सिद्ध हो गया कि 60 साल में आपने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भरत सिंह जी, बीजेपी का आरोप। देखिए बीजेपी को मैं इतना ही कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में इंडिया टीम मिलके लिखेगी नई कहानी। तो जो हमारा अलायंस बना है, टीम इंडिया गठबंधन बना है, उसके चेहरे अगर आप देखेंगे तो एक से एक चेहरे दिखेंगे। वो चेहरे नहीं दिखेंगे कि जिस तरह से 38 लोगों को लेके एनडीए बनी है। जो एनडीए 38 जनों का अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 4 घर छोड़ के 5वां घर भी ये नहीं पता होगा कि इनकी खुद की पार्टी है। वो जो है वो एनडीए में है, और इंडिया में तो वो दिखेंगे चेहरे कि जो खुद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मुझे लगता है कि मिनिस्टर भी रह चुके। बड़ी एक पार्टी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ले लीजिए, चाहे वो शरद पवार जी को ले लीजिए, चाहे वो ममता बनर्जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे वो आप जो है लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, चाहे वो नीतीश कुमार को ले लीजिए, ऐसे चाहे वो साउथ में आए स्टालिन को ले लीजिए। तो आपको जितने इंडिया में दिखेंगे, जो इंडिया के चेहरे दिखेंगे, वो देश की जनता जानती है। लेकिन आप एनडीए को देखेंगे ना, तो एनडीए मुझे लगता है कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्म जल्दी भरवा के ना 2-4 लोगों को पार्टी बनवा दिया होगा कि हमारी जो है देखिए मेजोरिटी इतनी हो गई है। तो एक भरत सिंह जी चलते चलते एक छोटा सवाल नहीं है, एक्चुअली बड़ा गंभीर सवाल है। जिस प्रकार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अभी
संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया और उसी दिन जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार पूछा गवर्नमेंट एजेंसी से कि भाई सबूत तो दिखाओ। आपने जो अरेस्ट किया हुआ है मनीष सिसोदिया को, सबूत क्या है यार, सबूत तो लेके आओ। अब बात यह चल रही है कि हो सकता है कि काफी और राजनेताओं को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए राजीव जी, शायद आपको पता है कि नहीं है, जब इंडिया की यहाँ पे बैठक हुई, बैठक के बाद हमारी जो है कार्यालय में राहुल जी का एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें खड़गे जी भी थे, हमारे अध्यक्ष। तो खड़गे जी ने उस दिन मंच से ये कहा था, सारी मीडिया भी मुझे लगता है उसको दिखाई दिया कि नहीं, कि देखिए सब विपक्ष के सभी दल ये तैयार रहे, कभी भी किसी को भी जेल जाना पड़ सकता है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, हम सब तैयार हैं कि जब आपको मन हो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे जो है भरत सिंह को जेल में डालना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं और हम इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस पार्टी से आते हैं जो गांधीवाद को मानता है, जो गांधी के विचारों पे चलता है। हम उस पार्टी से नहीं आते हैं जो गोडसे के नाम, जो गोडसे को मानता है, गोडसे की पूजा करता है और गोडसे की पिक्चर जब आती है तो उसको दिखाने के लिए जो है भाजपा का सांसद उसका उद्घाटन करता है। आई किल्ड बापू का उद्घाटन अगर किसी ने किया तो महाराष्ट्र और मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया। मैंने इसका जो है कंप्लेंट भी किया है पुलिस स्टेशन में, हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन विले पार्ले में, और मैंने मांग किया है कि आई किल्ड बापू जिसने ये उसमें महिमा मंडल जो है वो गोडसे का दिखाया गया है, तो क्या इस देश में अब जो है गोडसे जैसे व्यक्ति को महिमा मंडल किया जाएगा, वो जो है हीरो बनेगा और बापू जो है विलन बनेंगे। तो हम उस पार्टी से आते हैं जहां पे गांधी जी को पूजा जाता है, गांधी जी को माना जाता है। हम उस पार्टी से नहीं आते हैं जहां पे गोडसे का पूजा किया जाता है। राइट, थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर, जय हिंद भरत सिंह जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। Well, the BJP does have its work cut out. I mean, in terms of what's happening in Madhya Pradesh. I don't know what's happening in Madhya Pradesh, very frankly speaking. Why do you think Shivraj Singh Chauhan's name has been kept out of the list for such a long time? I'm sure they're going to BJP is silent on that, but BJP's aggressive Yes. campaign is that we are doing so much for the tribals, we are doing so much for the OBCs, we are doing some of the backward communities. जो जंगल है, all the slogans coming that protect the jungle, वनवासी, ये जितने हैं, they are working in roads, but then Madhya Pradesh seems to be a safe bet usually for the BJP. So, and this time it's a safe bet for the Congress. Just like they won last time. कांटे की टक्कर। नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है साहब इस बार। I think it will be either way. In my personal opinion, the Congress will win, but whosoever wins will be by a huge majority.